आज हम आपको उस महान संत का इतिहास बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास राजपूतों से जुड़ा हुआ है। तो भाइयों हम बात करने जा रहे हैं बाबा गुलाम शाह की। तो भाइयों बाबा गुलाम शाह जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े बाबा माने जाते हैं और उनके नाम पर राजौरी में बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी भी है। शादरा शरीफ में उनकी जगह बनी हुई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनकी जो जगह बनी हुई है वो राजपूतों द्वारा ही दान दी गई थी। तो भाइयों बाबा गुलाम शाह जो थे वो पाकिस्तान पंजाब में पोतोहार में जो राजपूत लैंड है रावलपिंडी, जिसकी 30% आबादी राजपूतों से। तो भाइयों वो राजपूत तो नहीं, वो शहीद कुल में जन्मे थे और वो एक बाबा फ़कीर थे। और वो रावलपिंडी जो के साथ ही लगता है मीरपुर, और मीरपुर से बिम्बर से होते हुए वो आते हैं पुंछ। पुंछ में उस वक्त राठौर राजपूतों का राज हुआ करता था। राजा रुस्तम खां राठौर तब राजा थे। तो वो एक जगह पर वहाँ पर अपना डेरा लगाते हैं बंगाई में। और जो राजा रुस्तम खां जो थे वो उनका एक भाई था जाया खां, और जाया खां वो बार बार बाबा जी के पास जाया करते थे क्योंकि उनमें एक अलग ही छाया उनको दिखती थी। तो भाइयों उसको लेकर किसी ने राजा रुस्तम खां को बता दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे से बगावत कर सकता है, तो वो इसीलिए बाबा के पास जाता है, जिसको लेकर राजा रुस्तम खां उनको नहीं चाहते थे और उन दोनों की आपस में लड़ाई भी होती है, जिस वजह से जो बाबा गुलाम शाह थे वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं और आगे का इतिहास हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भाइयों बंगाई से आते समय बाबा अपने साथ एक बकरी भी लाए थे। जब बाबा शेन डेरा में पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक शेर भी दिखाई दिया। तब बाबा साहब ने बकरी को वहीं छोड़ दिया। बकरी और शेर दोनों ने उस स्थान पर 7 फेरे लिए और फिर अचानक खिसक गए। बाबा साहब ने 5 दिनों तक उस स्थान की खुदाई की और अंत में उन्हें आग के नीचे की जगह दिखाई दी। आग देखकर बाबा ने कहा कि उस स्थान पर पहुंच गए जहां मैं चाहता था। बाबा साहब ने लंगर शुरू करने के लिए अपने आदमियों को घने जंगल के पेड़ काटने को कहा। बाबा के दोनों खलीफा भी 145 थे और उसके साथ 71 आए थे। राजौरी के राजा उस वक्त करम खां जराल थे और सूत्रों के हवाले से उनको ये खुफिया खबर पहुंची है कि शेन डेरा तब नाम था जिसको आज शादरा शरीफ कहते हैं। वहां पर एक संत आया है जो क्षेत्र में जंगल काटना शुरू कर दिया है। इस पर राजा ने उनको अपने पास आमंत्रित किया और उनसे जंगल में पेड़ ना काटने का अनुरोध किया। जब बाबा ने अपनी स्थिति बताई कि वे एक स्थान के आसपास जंगल का कुछ हिस्सा साफ कर देंगे क्योंकि वहाँ पर वो लंगर शुरू करना चाहते हैं। उसी बीच राजा का एक चचेरा भाई जो बाबा के पास आने लगा, उसका नाम था नेमत खां जराल। किसी ने राजा करम खां जराल को बताया कि उनके चचेरे भाई नेमत राजौरी के राजा बनने के लिए आशीर्वाद प्राप्त के लिए नियमित रूप से संत के पास जाते हैं। ये जानकर राजा करम खां ने अपने भाई को ही गिरफ्तार कर लिया और अपने दरबार में लाने के लिए एक दल भेजा। जब नेमत खां को ये पता चला कि वे राजौरी से पुंछ की ओर भाग गया, तब ये बात बाबा को पता चल क्रोध आया। राजा करम खां की 2 पत्नियां थी, एक काशगढ़ की राजपूत रानी थी और दूसरी बुद्धल की राजपूत रानी जिसका नाम था बंसी महली। काशगढ़ की रानी के 4 बेटे थे जबकि दूसरी की एक भी संतान नहीं थी। अब तक 4 बेटों में कुछ अनबन हो गई थी और वे 2 गुटों में बट गए थे। इस संघर्ष के कारण उनके बीच युद्ध हुआ, 71 की जाने गई और बहुत खून खराबा हुआ। इस दुखद घटना को जानकर करम जराल सदमे में आ गया और गिर पड़ा और वे मरने ही वाला था। उनकी काशगढ़ की रानी रक्तपेची से पीड़ित थी। राजा और रानी दोनों की दयनीय स्थिति को देखकर सभी शुभचिंतकों ने राजा को सुझाव दिया कि अब राजा द्वारा जो उनके भाई को जान की धमकी दी गई थी उस पर बाबा की नाराजगी का कारण हुआ है। अब उसके बाद राजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और वे शादरा भी नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को बाबा साहब के पास भेजा। राजौरी से शादरा तक का पूरा सफ़र उन्होंने नंगे पैर तय किया। शादरा पहुंचकर वे बाबा के चरणों पर गिर पड़ी और आंसू बहाकर उनको अपनी स्थिति बताई। तो उन्होंने रानी से कहा कि वे उनके बूजू का पानी ले लें और उस राजा को और रानी को पिला दें और वे ठीक हो जाएंगे। बाबा साहब ने रानी से कहा कि वे रात को वहीं रुकें और कल सुबह उन्हें कुछ बताया जाएगा। तो अगले दिन सुबह बाबा साहब ने रानी को बताया कि आगरा में शेर और शेरनी के एक जोड़े ने संभोग किया। भगवान की कृपा से वे बच्चा आपको दिया गया है।
9 महीने की अवधि के बाद आपके एक बच्चा होगा। बाबा ने उनसे ये कहा कि बच्चे का नाम अगर खां ही रखा जाए। तो बाबा ने ये भी बताया कि बच्चे की पीठ पर शेर के पंजे के निशान भी होंगे। बाबा ने आगे बताया काशगर की जो दूसरी रानी है उसके 2 या 4 और बच्चे होंगे, लेकिन याद रखे कि राजौरी साम्राज्य का शासन केवल एक को ही मिलेगा। अब रानी बंसी महली बहुत खुश थी। राजौरी पहुंचने पर उन्होंने काशगर की रानी और राजा करम खां जराल को बाबा द्वारा दी गई बूजू पानी पिलाया। मोक्ष जल लेने के तुरंत बाद राजा और रानी दोनों ठीक हो जाते हैं। 9 महीने बाद जो राजपूत रानी थी रानी बंसी ने अपने बेटे को जन्म दिया। बेटे की पीठ पर शेर के पंजे के निशान थे। बंसी महली और काशगढ़ की रानी एक दिन शाही पालकी के साथ बाबा के दरबार पर पहुंचे और उन्हें राजौरी में आमंत्रण किया। कुछ समय के लिए बाबा अंदरकोट किला जो जरालों का होता था, जिस पर आजकल पुलिस स्टेशन, इसके अलावा जो तहसीलदार दफ्तर बना हुआ है, वहाँ पर उनका अतिथि के रूप में शाही जो स्वागत किया गया। बाबा साहब ने किले के एक कमरे में चिल्ला रखा था, जिसके बाद में तस्बीह खाना के नाम से जाना गया। उसके बाद राजा ने खुश होकर शादरा शरीफ में बाबा गुलाम शाह के लंगर के लिए लगभग 25,000 कनाल जमीन उनको दान कर दी। आज भी उनकी जो जगह बनी हुई है बेजरार राजपूत राजा ने ही दान में दी है। राजपूतों द्वारा जमीन दान देने के बाद ही लोग उनको बाबा के रूप में जाने लगे और उनके दरबार पर मन्नतें मांगने लगे। आज भी उनके दरबार में कोई भी मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नतें पूरी होती है।